दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत महादेवाय नमः। मैं अनुज मिश्र आप सभी मित्रों का फिर से इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से संस्कृत अनुवाद करना सीख रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक 6 अभ्यास के नियमों को पढ़ा और उससे संबंधित वाक्यों का अनुवाद समझ कर किया। आज हम लोग अभ्यास 7 के नियम पर चर्चा करेंगे। तो आज चलते हैं, देखते हैं अभ्यास 7 क्या कहता है। अभ्यास 7 देख लें। यह अभ्यास 7 है। ये कहता है, देखिए ये पहले बोले कन्या का, देखें कन्या, लड़की अजा बकरी, वसुधा पृथ्वी, सुधा अमृत, और भार्या पत्नी अजा आज्ञा, आज्ञा निशा रात्रि, जटा जटा क्षमा क्षमा। उसके बाद माला माला, गंगा गंगा, यमुना यमुना, शिला शिला, प्रज्ञा प्रज्ञा। उसके बाद प्रजा लज्जा लज्जा, प्रजा लज्जा लज्जा। ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में समझ ले। कन्या, कन्या मिस लड़की, अजा मिस बकरी, वसुधा मिस पृथ्वी, सुधा मिस अमृत, भार्या मिस पत्नी, आज्ञा मिस आज्ञा, निशा मिस रात्रि, जटा मिस जटा, क्षमा मिस क्षमा, माला मिस माला, गंगा मिस गंगा, यमुना मिस यमुना, शिला मिस शिला, प्रज्ञा मिस प्रज्ञा, लज्जा मिस लज्जा। ये सारे जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से ये जो है आगे से ये बता रहे हैं धातुओं का रूप गिना रहे हैं। तो उसमें उन्होंने पहला कहा चुर, चुर चिंत सोचना, चुर माने चुराना, चिंत माने सोचना, और कथ मिस कहना, भच मिस खाना, रच मिस बनाना। इतना ये धातु रूप है। तो इसमें उन्होंने पूरा शब्दकोश में कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को गिनाया और कुछ धातुओं को गिनाया। आकारांत में कन्या, अजा, वसुधा, सुधा, भार्या, आज्ञा, निशा, जटा, क्षमा, माला, गंगा, यमुना, शिला, प्रजा, लज्जा इत्यादि बताया था। धातुओं में चुर धातु चुराने के अर्थ में, चिंत सोचने के अर्थ में, कथ कहने के अर्थ में, भक्ष और खाना था रज बनाने के अर्थ में बताया। अब ये जो है सूचना दे रहे हैं। ये सूचना क्या है? देखिए सूचना ये कह रहे हैं कि कन्या से लज्जा तक रामावत, जो कन्या से लज्जा तक है, सारे जो उन्होंने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द गिनाए, कन्या, अजा, यहाँ तक कन्या लज्जा से, देखिए ए यहाँ से पूरा इन्होंने ये जो गिनाए ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सारे रमावत अर्थात रमा के समान रूप चलेंगे, रमा के समान स्वरूप चलेंगे। और फिर इन्होंने बता रहे हैं नीचे कि व्याकरण में ये जो अभ्यास है, ये व्याकरण रमा तथा लंग लकार द्वितीया विभक्त का रूप बता रहा है, व्याकरण का रूप बता रहा है। व्याकरण में इसमें ये रमा का रूप अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अनुवाद करेंगे, और लंग लकार बताएंगे, भूतकाल का बताएंगे, और द्वितीया विभक्ति के कुछ नियम बताएंगे। तो चलते हैं, पहले नियम देखते हैं। पहला नियम इनका है, पहला नियम देखें ये पहला नियम है रमा शब्द के रूप स्मरण करो।
रमा शब्द के रूप स्मरण करो। तो रमा शब्द हम एक बार बोल लेते हैं। रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यदि केवल हम एक वचन में गिने तो आप इस तरह देख सकते हैं, रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम रमे, रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम, रमाभ्याम रमयो रमयो रमे। और बहुवचनांत देखिए, रमाः रमाः रमाभिरमाभ्या, रमाभ्या रमाणां रमाशु रमाः, रमा रमां रमया रमायै, रमाया रमाया रमायां रमे। दो वचन में, रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम, रमाभ्याम रमयो रमयो रमे। वो बहुवचन में है, रमा रमा रमाभिरमाभ्या, रमाभ्या रमाणां रमाशु रमाः। तो इस प्रकार कन्या के रूप, लज्जा के रूप, भार्या के रूप, क्षमा के रूप, प्रज्ञा के रूप, सारे रूप इसी तरह चलेंगे। अब दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम है, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलाएंगे। तो चुर आदि जो ये धातुएं हैं, चुर आदि जो धातुएं हैं, ये भवती के तुल्य रूप बनाकर चलाना है। तो पहले चुर धातु, चुर धातु देखिए, चुर धातु है, इसका रूप चलेगा लट लकार में, चोर्यति चोर्यता चोर्यंती, चोर्यसि चोर्यथः चोर्यथ, चोर्यामि चोर्यावः चोर्यामा। और चिंत है चिंतन करने के अर्थ में, सोचने के अर्थ में, इसका रूप चलेगा चिंतयति चिंत्यता चिंत्यंती, चिंत्यसि चिंत्यता चिंत्यत, चिंत्यामि चिंत्यावः चिंत्यामा। फिर है कथ, कहने के अर्थ में, देख लें आप, कथ है कहने के अर्थ में, कथयति कथ्यता कथ्यंती, कथ्यसि कथ्यता कथ्यत, कथ्यामि कथ्यावा कथ्यामा। फिर ये भच्छ, भच्छ भच्छ खाने के अर्थ में या काटने के अर्थ में, भक्ष्यति भक्ष्यता भक्ष्यंती, भक्ष्यसि भक्ष्यता भक्ष्यत, भाच्यामि भाच्यावा भाच्यामा। फिर रच है, रचने के अर्थ में, रचयति रचयता रच्यंती, रच्यसि रच्यता रच्यत, रच्यामि रच्यावा रच्यामा। फिर ये तीसरा नियम बता रहे हैं, यहाँ तक आप समझ गए। फिर तीसरा नियम आइए देख लें। तीसरा नियम क्या कहते हैं कि संस्कृत में क्रिया अर्थात धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं। इस प्रकार समझ लें कि धातुओं के 10 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं आपसे पूछेगा, धातुओं के कितने प्रकार होते हैं? 10, जिन्हें लकार भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? लकार। धातुओं के 10 प्रकार होते हैं जिन्हें लकार कहते हैं। इस पुस्तक में केवल 5 लकार ही दिए गए हैं, उनका नाम और ठीक है। वाकई में होते हैं 10 लकार। जैसे इंग्लिश में मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, फिर उसके जो है कुछ डिवाइडेशन होते हैं, इस प्रकार 12 इत्यादि लकार होते हैं। वो सेंटेंस प्रकार के वाक्य होते हैं। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं और यहाँ पर केवल 5 प्रकार के लकारों की बात ये कर रहे हैं कपिल देव। और जो है वो लकार, उनका नाम सहित आप देख लें। तो उनका यदि आप नाम सही देखें, नाम सही देखें तो ये उनके 5 लकार हैं और उनका नाम है ये। पहला है लट लकार, वर्तमान कालिक अर्थ में, जो हम लोग पठते पठता पठंती, भवति भवता भवंती, ये लट लकार वर्तमान काल है। फिर लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, जो इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भव भवमा। फिर लंग लकार, व्याकरण में लिखा है अनद्यतन भूतकाल, अर्थात आज के भूतकाल में लंग नहीं होगा। कहने का प्राय है ऐसी कोई भूतकालिक घटना जो आज ना घटी हो, आज के पहले जो घटी हो, उन लकारों में लंग लकार का प्रयोग होता है। फिर तीसरा वो चौथा बोल रहे हैं विधिलीन लकार, आज्ञा या चाहिए के अर्थ में विधिलीन लकार होता है। और पांचों बोले लट लकार, भविष्य काल, और अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित वाक्यों में लट लकार भविष्य काल लगाते हैं। इसका रूप भविष्य, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति रूप चलता है। और विधिलिंग का भवेद भवेताम भवेयु रूप चलता है। लंग का अभवत अभवताम अभवन बन के रूप चलता है। फिर से एक बार सुन लें, लट लकार वर्तमान का रूप,
भवति भवता भवन्ति चलता है। लोट लगा आज्ञा के अर्थ में का रूप भवत भवताम भवंत रूप चलता है, जबकि लंग लकार का अभवत अभवताम अभवन रूप चलता है, और विधिलिंग का भवेद भवेताम भवी रूप चलता है, और लिट भविष्य काल का भविष्यति भविष्यता भविष्यंत रूप चलता है। हम जब धातु रूप पर चर्चा करेंगे तो डिटेल वहाँ पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे चौथा नियम क्या है। यहाँ देखिए चौथा, ये भूतकाल बता रहे हैं कि भूतकाल क्या है। भूतकाल ये गिना रहे हैं, तो एक शार्ट में ये भू धातु का भूतकाल रूप बता रहे हैं। ऐसे ही सारे धातुओं का इसी प्रकार चलेगा। प्रथम पुरुष में उन्होंने ये बता रहे हैं कि प्रथम पुरुष में है अभवत अभवताम अभवन। देख लें, अभवत अभवताम अभवन। प्रथम पुरुष में अभव चलेगा, अभवत अभवताम अभवन। और मध्यम पुरुष में चलेगा अभवा अभवतम अभवत, अभवा अभवतम अभवत। और जो उत्तम पुरुष में है यह रूप चलेगा अभवम अभवताम अभवम अभवाव अभवाम, अभवम अभवाव अभवाम। इस तरह रूप ये चलेगा आपका उत्तम पुरुष। फिर देख लें, अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। यहाँ काट के ये देख लें पूरा। इतना लंग लगा रूप है अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवा अभवाम। इस तरह इसका संक्षिप्त रूप जो लास्ट में लगते हैं अत अताम अन, आह अतम अत, अम आव आम, ऐसा रूप चलता है। अब सूचना देख लें, अगला सूचना देखें। ये धातु से पहले आ लगेगा, अर्थात लंग लगा रूप बनाने के लिए जो भी धातुएं हैं, मूल धातुएं हैं, उसके पहले जो है ये लगाएंगे आ। अंत में संक्षिप्त रूप जैसे अत अताम अन, आ अतम अत, अम आव आम, ये लगेगा। और जैसे अभवत अगच्छत, अगच्छताम अगच्छन, ऐसे रूप चलेगा। धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लगेगा। अगर प्रथम अक्षर अर्थात ऐसी धातु कोई हो कि पहले ही उसके पहले स्वर लगाओ तो वहाँ जो ये आ लगता है, ये देखिए ये जो आ लगता है, आ लगने के बजाय ये बड़ा आ लगेगा। कैसी धातु में? स्वर से प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लगेगा। नियम, अब नियम नंबर 13 देख लें। कहते हैं गमन चलना हिलना जाना, गमन चलना हिलना जाना, ये गमन में चलना हिलना जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होते। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। जैसा उदाहरण दिए, ग्रामम गच्छति गृहम गच्छति। अगर ये सेंटेंस होगा गांव में जाता है तो भले में लगा है, कारक चिन्ह क्या है? में, सप्तमी होना चाहिए अधिकरण, लेकिन उन्होंने कहा कि जाने वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और होगा ग्रामम गच्छति। क्या होगा? ग्रामम गच्छति गृहम गच्छति। इतना समझ लें। उम्मीद है आपको ये अभ्यास के नियम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः।